14 साल पहले की जो घटनाएं हैं उसे याद करते हुए ये क्या है, भयभीत हो जाते हैं। माँ कहते हैं कि हाँ, हम इसी गांव के हैं, इसी सराय के हैं। तो लोगों के प्यार भरे हाथ उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। पहले तो यहाँ से मार मार कर निकाल दिया, अब कह रहे हैं कि वापस लौट आओ। इस तरह से जो महिप सिंह के दूर के मामा थे वो कहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपके लिए इस सेमेस्टर कहानी कुंज है, उसके यूनिट 3 के अंतर्गत जो आपके लिए कहानी है पानी और पुल, इस कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम पानी और पुल जो कहानी है, इसके जो कहानीकार है महिप सिंह, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। इनका जन्म 15 अगस्त 1930 को उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह के फूल, शोभा, घिराव, मेरी प्रिय कहानियां, बीच की धूप, यह भी नहीं, गुरु नानक और उनका काव्य, अभिश्लेष है, धूप की उंगलियों के निशान, जीवनी और आदर्श, सचेतन कहानी आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी संपादन जो है वो है संचेतन, जो साहित्यिक पत्रिका है, और विष्णु प्रभाकर का जो व्यक्तित्व और साहित्य है ये इनके संपादन है। इनको भारत भारती सम्मान मिला। इनकी मृत्यु जो है वो 24 नवंबर 2015 में हुई थी। पहले हम पानी और पुल जो कहानी है, ये महिप सिंह की जो यादें हैं, जो 14 साल बाद फिर से वे अपने गांव जाते हैं, तो वहां की यादों को संजोते हुए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पानी और पुल कहानी को लिखा है। यहाँ पर पंजाब का जो विभाजन है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। किस तरह से पंजाब के विभाजन जब हुआ था उस वक्त किस प्रकार अत्याचार हुए थे, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है। पहले हम इस कहानी के जो पात्र हैं इनके बारे में जानेंगे। इस कहानी के पात्र जो हैं लेखक और उनकी माँ, लेखक यानी महिप सिंह और उनकी माँ, और इनके दूर के मामा जी, और एक बूढ़ा मुसलमान और गार्ड, ये इस कहानी के पात्र हैं। आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है। माँ जो है महिप सिंह की, वो पंजाब की रहने वाली थी। उनको वहां से बहुत, अपने गांव से बहुत लगाव था। यहाँ पर महिप सिंह कहते हैं कि 14 साल पहले जब पंजाब विभाजन हुआ था, उस वक्त खून की नदियां बह चुकी थी। आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। तो उस समय की याद जो है वो यहाँ पर बताते हैं। पानी और पुल में कथाकार महिप सिंह ने पंजाब के विभाजन की यादों को समेटते हुए रोचक घटनाक्रम से पाठकों की संवेदनाओं को उभारने का सफल प्रयास किया है। जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी यानी यहाँ पर पाठकों की संवेदना है उसको उभारने का सफल प्रयास इन्होंने किया है। साथ ही साथ जो क्या है, पंजाब के विभाजन की जो याद है उसको समेटा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी वो विभाजन की बात याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक बार क्या है, कांप उठते हैं, क्योंकि ऐसा वहां पर जो है अत्याचार हुआ था। फिर जबकि उनकी माँ और महिप सिंह और इनके दूर के मामा जी जो हैं 14 वर्ष बाद, पंजाब के विभाजन के 14 वर्ष बाद लाहौर में गुरु द्वाराओं का दर्शन करते हुए जब वो फिर इनके गांव से होते हुए क्या है रेलगाड़ी से जा रहे थे, उस वक्त
उस यात्रा में किस तरह से क्या है माँ अपने गांव को देखने के लिए उतावली होती है, ये बात भी वो यहाँ पर कहते हैं। तो क्या है कि अपनी माँ के साथ पंजाब विभाजन के 14 वर्ष बाद ट्रेन से वहां जा रहे थे। ये क्या है, ट्रेन से वहां जा रहे थे। गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए आगे पंजा साहिब की यात्रा करनी थी। गुरुद्वारा जो है इसके सारे दर्शन करते हुए ये क्या है पंजा साहिब की यात्रा कर रहे थे। पंजा साहिब की यात्रा ये कर रहे थे। गाड़ी जब लाहौर का स्टेशन छोड़ आगे बढ़ती है तो उन्हें पूर्व के समय की याद कर भय लगने लगता है। जब लाहौर छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, इनको जो पिछली यादें हैं, 14 साल पहले की जो घटनाएं हैं, उसे याद करते हुए ये क्या है भयभीत हो जाते हैं। इनको भय लगने लगता है। पंजाब के विभाजन में लेखक के पिताजी उत्तर प्रदेश में आकर अपना रोजगार जमा लेते हैं, लेकिन माँ को अपनी मिट्टी से मोह होता है। यहाँ पर पंजाब के विभाजन पर इनके पिताजी जो हैं उत्तर प्रदेश में आकर अपना बिजनेस, अपना व्यापार क्या है वहां पर जमा लेते हैं, लेकिन माँ को अपने देश, अपनी मिट्टी से बहुत लगाव था। वो वहीं पर रह जाती है। तो क्या है वह वहीं रह जाती है, लेकिन हालात ऐसे भयानक हो जाते हैं कि वे 20-22 दिनों में ही अपने सामान के साथ पिताजी के पास आ जाती है। माँ को अपनी जन्मभूमि इतनी प्यारी होती है कि वे रात्रि के अंधकार में माँ अपने गांव के रेलवे स्टेशन को नजर भर देख लेने को उत्सुक थी। तो क्या है इनकी माँ जो वहीं पर रह चुकी थी, तो क्या है कुछ ही दिनों में यहाँ पर दिया गया कि 20-22 दिनों में क्या है वो अपने सामान के साथ पिताजी के पास आ गई थी, क्योंकि ऐसे वहां पर हालात हो गए थे। फिर वो वहां पर अपने पति के पास लौट आती है और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि क्या है माँ को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार था। वे आधी रात के अंधकार में भी अपने क्या है गांव के रेलवे स्टेशन को देखने के लिए उतावली होती जा रही थी। वो इतना लगाव माँ को था। लाहौर से होते हुए जब ये पंजा साहिब के दर्शन के लिए आते हैं, उस वक्त जो है ट्रेन इनके गांव के स्टेशन से होते हुए जा रही थी। तो क्या है वो अपने गांव के रेलवे स्टेशन को देखने के लिए उसके मन में एक इच्छा जग उठती है। वो उस आधी रात में भी जागते हुए बाहर देखते हुए बैठ जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर महीप सिंह कहते हैं कि जब 10 बजे का समय था तो मैंने माँ से कहा कि लेट जाओ, और यहाँ पर माँ ने पूछा क्या वो क्या है हमारे गांव से होते हुए ये रेल जाएगी? तो क्या है महीप सिंह कहते हैं कि हाँ, मगर रात के 1 या 2 बज जाएंगे और हम सोते रहेंगे, तो कब यहाँ से रेल गुजरती है ये पता भी नहीं चलता। तो इस बात को सुनकर माँ क्या है खिड़की पर अपने हाथ को क्या है टिकाए, यानी कोनी से टिकाए हुए बाहर देखते हुए वहीं पर बैठी रहती है। जब महीप सिंह इनको कहते हैं कि थोड़ा सा आराम तो कर लो, तो अर्ध सोई हुई बाहर ही देखते हुए जग रही थी। नींद इनको नहीं आ रही थी, फिर भी एक सपना जैसे लग रहा था। वहां पर वो कांपते हुए उठ बैठते हैं तो रेलवे स्टेशन में क्या है हलचल मची होती है और इसको देखकर वो घबरा जाते हैं। मामा जी उन्हें जगाते भी हैं, तो उठकर देखने पर पता चलता है कि ये तो माँ के गांव का रेलवे स्टेशन है। तो वहां पर जो है माँ के गांव के रेलवे स्टेशन में कुछ लोग जमा हुए थे। वहां पर बोल रहे थे कि कोई इस गांव का है। तो यहाँ पर सब लोग क्या है उस ट्रेन में बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और 300 यात्री से ज्यादा लोग वहां पर थे। सब लोग वहां पर क्या है इसी तरह से मायूस होते हुए अपनी, यानी कुछ तो वही गांव होंगे। तो इस बात का यहाँ पर वो क्या है महीप सिंह ने जिक्र किया है।
वहां जो रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोई इस गांव का है। तो यहाँ पर जो है माँ जब कहती है कि हम इसी गांव के हैं, तो कहें बहुत सारे लोग यानी वहां पर आते हैं, माँ से मिलते हैं, इसका वो जिक्र करते हैं। तो जो ही उस स्टेशन पर गाड़ी रुकी, 14 साल पहले की घटना बिजली बनकर क्रोध गई, जब देगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। यानी 14 साल पहले की घटना जब इनको याद आती है तो क्या है, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और उनको ये वो घटना याद आती है कि बहुत दगाइयों ने जो है गाजर मूली की तरह जहां तहां ट्रेन को रोकते हुए आदमियों को काट डाला था। उसको वो याद कर भयभीत हो जाते हैं। फिर अचानक से लेखक के कानों में आवाज पड़ती है, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। मां के गांव का नाम सराई था। उन लोगों में से किसी ने पूछा कि कोई सराई गांव का है। तो यहां पर जो है, हाँ, मां के गांव के स्टेशन का नाम होता है सराई। जब इस तरह से पूछा गया तो मां ने पूछने वाले व्यक्ति से जब कहा कि हाँ हम हैं इस गांव के, तब लोगों के प्यार भरे हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। हाँ, जब माँ कहती कि हाँ हम इसी गांव के हैं, इसी सराय के हैं, तो लोगों के प्यार भरे हाथ उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर जो महिप सिंह है, उनके पिता जो मूल सिंह है, सरदार मूल सिंह, इनके बारे में भी व्यक्ति पूछने लगते हैं। माँ से पूछते हैं कि उनका देहांत कैसे हुआ। तो महिप सिंह कहते हैं कि हाँ उनके पेट में रसोली हो गई थी और वो पेट में ही फट जाने की वजह से वो चल बसे थे, ये बात उनको कहते हैं। तो वहां के कुछ लोग, ये वो तो भले व्यक्ति थे, इस तरह की बातें करते हैं और उनके पिता को याद करते हैं। फिर मास के रिश्तेदारों के बारे में भी बात करते हुए यादों को ताजा करते हैं। इस तरह की बातें वहां पर होती है। उनके सगे संबंधियों की कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथों की पोटलियों को मां के हाथ में थमाते जा रहे थे। देखते ही देखते पूरी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। फिर क्या है कि यहाँ पर जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके बारे में पूछते हुए क्या है, सब यानी बहुत सारे लोगों ने इनको कपड़े से बंधी हुई छोटी छोटी पोटलियां इनके हाथों में थमा कर जाते हैं। तो वो जो बर्थ था, जो ये बैठे हुए थे, डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा, जो ये जो बैठे हुए थे, वो छोटी छोटी पोटलियों से भर गया। तो इस तरह से लोगों ने इन पर प्यार जो है वो दिखाया। फिर अपने लोगों का प्यार पाकर मां की आंखों से आंसुओं की अविचल धारा बह रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थी। तो यहाँ पर उनके सगे संबंधियों के बारे में पूछते हुए, प्यार भरी बातें करते हुए वहां के लोगों ने इनको कपड़े से बंधी हुई कुछ पोटलियां इनके हाथों में थमाते हैं, इन महिप सिंह और उनकी माँ के हाथ में। तो क्या है, रेल का डिब्बा जो पोटलियों से भर गया था, तो क्या है, माँ अपनों का प्यार पाकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वो अपने दुपट्टे से पोंछने लगती है। इस तरह का दृश्य वहां पर होता है। फिर तभी वहां खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। तो क्या है, जो रेलगाड़ी रुकने का समय है वो बीत गया था, इसीलिए वहां का गार्ड जो है वो क्या है, हरी लालटेन को उठाते हुए अपने जेब से सीटी निकालता है। तभी 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया और कहा, अरे बाबू 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे, गाड़ी को देखता नहीं, ये बीवी इसी गांव की है। तो यहाँ पर उस गार्ड से 2-4 आदमी उसे पकड़ लेते हैं, उसके हाथ को, और सीटी बजाने के लिए नहीं देते हैं और कहते हैं कि 2-4 मिनट और गाड़ी को रोक दे, ये देखता नहीं कि ये जो बीवी है
यानी महिब सिंह की माँ जो है वो इसी गांव की है। इनसे दो चार बातें कर लेने तो हमें दो अवकाश दो, इस तरह से उसे रोक लेते हैं। और एक ने उनका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। तभी एक बूढ़ा मुसलमान ने पूछा माँ से कि सरदार जी कैसे हैं। माँ ने अपने सिर का कपड़ा सीधे करते हुए वे कहा सरदार जी नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या है, एक बूढ़ा मुसलमान जो है वो इनसे पूछता है कि सरदार जी जो महिब सिंह के पिता थे उनके बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो इस दुनिया से चल बसे। तो आगे देखिए, सब एक क्षण चुप रहे। फिर बच्चों के कुशल मंगल को पूछते हुए सब लोगों ने वापस फिर इसी गांव को आने के लिए कहते हैं। इनके बच्चों के बारे में पूछते हुए, इनके सगे संबंधियों के बारे में पूछते हुए फिर वापस यहीं पर लौट आने के लिए, अपने गांव फिर से आने के लिए क्या है, महिब सिंह की मां से वो लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग वापस लौट आने के लिए इनसे जब कहते हैं, इनके जो दूर के मामा जी थे वो कह रहे थे कि बदमाश कहीं के, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार कर यहां से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ। पहले तो यहां से मार मार कर निकाल दिया, अब कह रहे हैं कि वापस लौट आओ। इस तरह से जो महिब सिंह के दूर के मामा थे वो कहते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं सुनता। बहुत ज्यादा ही कूदते हुए इस बात को करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं सुनता। सब लोग माँ से वापस अपने बच्चों के साथ उसी गांव में आने के लिए कहते हैं। घोड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजाता है, गाड़ी चल पड़ती है। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के सताह चल पड़ती है और सबको सलाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी समय जो 2-3 मिनट का बीत चुका था, अब क्या है, गार्ड जो है फिर से हरा झंडा दिखाते हुए, लालटेन को दिखाते हुए सीटी बजाता है। धीरे से गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी के साथ साथ जो लोग थे उनके डिब्बे के साथ साथ चल पड़ते हैं और इनको सलाम करते हुए इनके पीछे चल आते हैं, वापस लौट आने के लिए भी कहते रहते हैं। इस तरह से कुछ दूरी तक, जब तक कि रेलवे स्टेशन पार ना हुआ, वे लोग इस डिब्बे के पीछे आते गए। रेलवे स्टेशन जो है वहां से पार हो गया। फिर क्या है, माँ जो है, महिब सिंह की माँ जो है वो रो पड़ती है। उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं अपने ही लोगों का प्रेम देखकर। वो अपने दुपट्टे से आंखों को पोंछती जाती है। महिब सिंह यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से माँ को अपनी मिट्टी से इतना लगाव था। फिर क्या है, गाड़ी तेजी से चलने लगती है। नीचे अंधेरा था, लेकिन लेखक को ये पता था कि झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ पानी बहा रहा था, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। फिर क्या है, गाड़ी तेजी से चल पड़ती है, रेलगाड़ी तेजी से चल पड़ती है और जो है नीचे बहुत अंधेरा था और गाड़ी जो है वो झेलम नदी के ऊपर से होते हुए जा रही थी और नीचे जो पुल के नीचे जो झेलम नदी है वो पत्थर और लोहे से बने हुए पुल से टकराते हुए बह रही थी। पानी कल कल कर रहा था और वहां पर अंधकार की वजह से ये स्पष्टता से दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से आपकी जो कहानी है पानी और पुल इतनी ही है। तो यहाँ पर जो है महिब सिंह अपने यात्रा के बारे में और पंजाब विभाजन पर किस तरह से लोगों पर जुल्म हुए और कहीं घरों को जला दिया गया, बहुत सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, यही वही गांव के कुछ लोग बेघर भी हो गए और बहुत सारों को उस क्या है अपने गांव से लगाव था। उनमें से थी महिब सिंह की एक माँ भी। तो इस सारी बातों को यहाँ पर बताते हुए पानी और पुल कहानी को इन्होंने लिखा है। कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।